ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में सिंचाई पेयजल की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड और नेपाल के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी। और केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में सिंचाई पेयजल की आपूर्ति होगी। श्री भट्ट ने कहा कि परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी, जबकि हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना पर धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन व पूजा करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर आएंगे। वे 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 12 बजे वे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा करेंगे। वे माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर वे अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बता दें कि केदारनाथ रोपवे लगभग 10 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। ये रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मन की बात कार्यक्रम के पदाधिकारियों की बैठक में बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर अधिक संख्या में लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये उद्बोधन ज्ञानवर्धक जानकारियों वाला व प्रेरणादायक होता है। वे आज देहरादून स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजकों, सह संयोजकों व सोशल मीडिया की टीम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरण आदि अनेकों विषयों पर ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारियां व प्रेरणादायक संस्करण साझा करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा और सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर 71 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए विधानसभा और सचिवालय के आदेश दिनांक 26, 27, 28 सितंबर के बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विधानसभा, सचिवालय और सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने
आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी भविष्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे और कार्य ग्रहण करने से पहले शपथ पत्र पेश करेंगे। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने आज सीमांत पैन खंडा जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जर्जर हो चुके मुख्य भवन का अवलोकन किया और कहा कि भवन को ध्वस्त कर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग के ऊपर ही चिकित्सालय भवन निर्मित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जोशीमठ में ईसीजी मशीन व 2 सर्जन भेजे जाने का भी आश्वासन दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ आगमन और जनसभा की तैयारियों को लेकर डॉक्टर रावत ने जोशीमठ ग्रामीण व नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। घने और सुंदर बाल सिर्फ एक दिन में। प्रिय उपभोक्ताओं, ये एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन देने वाले हो जाएं सावधान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सीसीपीए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रचारकों पर जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, इंडोर्सर्स यानी प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। पर्यटन राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड और नेपाल के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के संबंध में पर्यटन मंत्री ने नेपाल पर्यटन परिषद के मणि आर लिमिछामे से फोन पर बातचीत कर हर संभव सहयोग देने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश में एस्ट्रो टूरिज्म की अपार संभावना को देखते हुए प्रदेश के रिजॉर्ट और हट में स्टार गेजिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच पर्यटन मंत्री ने आज देहरादून से बागेश्वर जिले के पंडारी ग्लेशियर ट्रैक और चमोली जिले में बागची बुग्याल ट्रैक के लिए ट्रैकिंग दल को रवाना किया। बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक और चमोली जिले में बागची बुग्याल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा में संचालित हेली कंपनियों की उड़ानें हादसे के कुछ ही घंटों बाद दोबारा से शुरू हो गई हैं। बीते दिन एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। तब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक हेली सेवाओं को पूरी तरह रोक दिया गया था। बताया गया है कि जिन तीर्थ यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक पहले से की हुई थी, सिर्फ उन्हें ही केदारनाथ धाम ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेप सीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि श्री खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम में उत्तराखंड को प्राथमिकता के साथ रखा गया है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान और शहरी विकास निदेशालय की ओर से सेप्टेज प्रबंधन पर स्टेट इवेंट ऑन सैनिटेशन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही सेप्टेज की को ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर तथा देवप्रयाग में को ट्रीटमेंट सुविधा को अनुमोदित किया गया है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर महानिदेशक ने एनसीसी के क्रियाकलापों और गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी। उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान का सुझाव दिया जिसमें उच्च स्तर की सुविधाएं मौजूद हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में सिंचाई पेयजल की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड और नेपाल के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी और केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।